हाय एवरीवन। तो क्या हालचाल? बढ़िया, मस्त एकदम। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट। आज बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है जिसपे हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसका फील भी हम देंगे आपको, और जितना भी बताएंगे सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म बताएंगे। ठीक है, आज हम 4-5 मेथड देखेंगे फेनॉल बनाने का। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल हम बनाने का देखेंगे, और डाउस प्रोसेस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डाउस प्रोसेस क्या होता है और उसका मैकेनिज्म भी बताया था, लेकिन यहाँ आज मैं फिर से उसे बताऊंगा। और हमने डायजोटाइजेशन भी हम लोगों को पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल आज 3-4 तरीके देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल और इसका फील लो। ठीक है, तो पहला मेथड डाउस प्रोसेस। ठीक है, तो पहला देखो, फ्रॉम हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, फ्रॉम हेलोएरिन्स। तो देखो हमने क्या लिया, हमने क्लोरोबेंजीन लिया। थोड़ा बड़ा बनाओ कि फील आए। हमने क्लोरोबेंजीन लिया, यहां पे ऊपर सीएल लगा दो। क्लोरोबेंजीन लिया और इसका करा दिया NaOH एक्वस स्टेट में। 623 केल्विन का टेम्परेचर होगा, 300 ATM का प्रेशर होगा। तब यहां पे हमें मिलेगा सोडियम फेनॉक्साइड आयन। ठीक है, यहां पे हमें मिलेगा सोडियम फेनॉक्साइड आयन ONA। ठीक है, अभी इसका मैकेनिज्म बताएंगे तब फील आएगा। अभी जैसा कर रहा हूं वैसा नोट कर लो। फिर इसका हम एसिडिफिकेशन करा देंगे। एसिडिफिकेशन करा देंगे डाइल्यूटेड HCl से। ठीक है, O-Na+, यहां पे जाएगा H जुड़ जाएगा, NaCl के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सब अभी वैसे समझने के लिए कर लो, अभी हम मैकेनिज्म बताएंगे तब इन डिटेल देखना कि क्या होता है। तो यहां पे हमें मिला फेनॉल। ठीक है, फेनॉल OH, फेनॉल। ठीक है, यहां पे मिला फेनॉल। इसे क्या कहते हैं? सोडियम फेनॉक्साइड आयन। सोडियम फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, इसे हम कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड ONA। ठीक है, अब इसका हम फील देंगे अभी आपको, जब इसका मैकेनिज्म बताएंगे तब आपको इसका बहुत अच्छे से फील आएगा। ऐसे नोट कर लो कि अगर हम क्या क्लोरोबेंजीन का, ठीक है, एक्वस NaOH से कराएंगे, 623 केल्विन का टेम्परेचर होगा, 300 ATM का प्रेशर होगा, तो सोडियम फेनॉक्साइड आयन मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां से देखो फील ले लो, यहां से H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, ONA निकलेगा, यहां से इस पर अटैक कर देगा, जुट जाएगा ONA के फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। यहां से बाहर निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, बाहर निकलेगा और यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार का कुछ कहानी वानी हुआ होगा, लेकिन अब इसका मैकेनिज्म बताएंगे तब इन डिटेल जान पाएंगे कि क्या इसमें हुआ था। तब यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड आयन हमें मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, इसी मेथड को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा मैकेनिज्म, तो एग्जाम में आता नहीं है आपके, बट हम मैकेनिज्म देखेंगे क्योंकि मैकेनिज्म JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE नीट के लिए। ठीक है, मैकेनिज्म जानेंगे तो भाई उसका कल्याण हो पाएगा। तो ये इसी प्रोसेस को कहते हैं डाउस प्रोसेस। एग्जाम में पूछेगा डाउस प्रोसेस, यहाँ पे आप सीधे इसे 2 स्टेप में ऐसे कर देंगे, नंबर पूरा मिल जाएगा। अब इसके आगे इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो इसका फील आएगा। नोट डाउन करो, तो इसका मैकेनिज्म बताए। नोट डाउन करो, तो चलिएगा इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या हुआ होगा कहानी। पहले ये हमेशा याद रखना कि रिएक्शन से मैकेनिज्म आया है, रिएक्शन से मैकेनिज्म आया है। ये सब मैकेनिज्म मनगढ़ंत कहानी है, ये आप भी लोग बना सकते हैं। फील आता है मैकेनिज्म से। चलो देखते हैं मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या वो मैकेनिज्म देखते हैं। तो हमने पहले देख लो, यहाँ पे हमने लिया क्या था ऊपर उससे पहले लिख लो पहले क्या लिया था हमने। यहाँ पे हमने क्या लिया था? क्लोरोबेंजीन लिया था, Cl था। इतना गंदा लिखते हो आप। इसका
यहाँ पे ले लो, छोटा सा लिख लो। यहाँ पे हमने NaOH लिया था। एक्वस स्टेट में 623 केल्विन का टेम्परेचर है, 300 atm का प्रेशर है। तो यहाँ पे हमें सोडियम फेनॉक्साइड मिला था, ONa। इसका रिएक्शन हमने करा दिया था, एसिडिफिकेशन करा दिया था डाइल्यूटेड HCl से। तो यहाँ पे हमें फेनॉल मिल गया था, OH, यहाँ पे NaCl बाहर कर दिया था। अब देखो मैकेनिज्म इसका, देखो इसका फील्ड मैकेनिज्म देखो। सपोज दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो क्लोरीन, यहाँ पे NaOH है। अब NaOH से पहले OH माइनस निकलेगा, ठीक है, OH माइनस निकलेगा। तो OH माइनस क्या करेगा, देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे देखो हर कार्बन की चेन पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अब यहां से देखो H दिखेगा यहाँ पे, तो H करेगा क्या, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ पे देके, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। H प्लस OH मिलके यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर कर लेंगे, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, इसमें कौन सी दिक्कत है, छोटी सी चीज तो है। क्या बात करते हो आप, छोटी चीज है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ कहानी हुई, यहाँ से H ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, यहाँ से H प्लस के फॉर्म में बाहर हुआ और रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, H2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब सबको पता है यहाँ पे क्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से Na प्लस तो बचा, ठीक है, Na प्लस बचा, क्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। क्लोरीन क्या करेगा, सबको पता है क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेगा, Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और जैसे यहाँ पे बाहर निकलेगा यहाँ पे प्लस चार्ज आने लगेगा। जैसे यहाँ पे प्लस आएगा, कहेगा घबराओ मत, तुम प्लस चार्ज तुम्हें नहीं लेना पड़ेगा, बस तुरंत अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, कोई दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये क्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। जैसे अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये तुरंत यहाँ पे खटाक से अटैक कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से यहाँ से रिमूवल ऑफ NaCl रिमूव हो गया और यहाँ पे बचा हमारे पास यहाँ पे बचेगा, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, NaCl बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब ये आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है, इसे हम कहते हैं बेंजाइन। और ये जो बेंजाइन बना, ये जो बेंजाइन बना ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये सबको पता है। और ये जो बेंजाइन है ये इसका इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, ठीक है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये स्पीसीज हमें मिली, जो बना है ये, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज है, सबको पता है, बच्चे को पता है बेंजाइन बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज है। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बट यहाँ पे देखो पैरेलल सब लगे हुए हैं, ठीक है, तो बहुत ही अनस्टेबल है, 180 डिग्री एंगल है इसीलिए। अब यहाँ पे जो NaOH का था, सॉरी यहाँ पे NaOH का यहाँ पे 2 मोल हम लेते हैं, ठीक है, तो 1 मोल यहाँ पे यूज हो गया, 1 मोल NaOH का और बचा यहाँ पे, कोई दिक्कत, ठीक है, NaOH का 1 मोल और बचा, तो NaOH से क्या निकलता है, OH माइनस, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो था जैसे यहाँ पे था, ये अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत फिर यहाँ पे दे देगी, ठीक है, ये कूद के यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगी और यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे तुरंत प्लस चार्ज आएगा। जैसे ही ये प्लस OH माइनस जैसे प्लस चार्ज देखेगा यहाँ पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार का बनेगा। क्या बात है, बड़ा मजेदार बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे अटैक के यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे OH, ठीक है। अब ये कहेगा ठीक है तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा निगेटिव चार्ज खत्म कर देंगे। कैसे, ये H क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और जैसे यहाँ से H प्लस निकला था, देखो यहाँ से H प्लस निकला था इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे, वैसे यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा और वो H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, वो H प्लस जुड़ जाएगा। यहाँ से देखो बॉन्ड, ये देखो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ऑक्सीजन को बढ़िया इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये अपना H प्लस यहाँ पे उठा के यहाँ पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे चार्जेस खत्म हो जाएंगे, बढ़िया अच्छा खासा मिल जाएगा हमें, यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे O माइनस बन जाएगा। अब O माइनस क्या, अब यहां से देखो, यहां से OH, देखो यहां से OH निकला था, Na प्लस बचा हुआ था, Na प्लस यहाँ पे क्या जाए, देखो Na प्लस यहाँ पे माइनस चार्ज देगा, तुरंत इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे तुरंत ही अटैक कर देगा। और थोड़ा एरो ठीक बनाओ कि देखने में अच्छा लगे, देखो तुरंत यहाँ पे खटाक से अटैक कर देगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया ही हमने। यहाँ पे ONA बन गया, सोडियम फेनॉक्साइड आयन मिल गया हमें, सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया हमें। बस मेन तो यही तक था हमारा। अब क्या है, तो हलवा है, सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया हमें। थोड़ी लाइन से तब इसके आगे हम बताते हैं क्या हुआ। कहानी देखो, ये सब कहानी है, फील लो, बस फील लो, सब आएगा। यहां से क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड हमें मिल गया, यहाँ से ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ से Na प्लस को इसने अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें सोडियम फेनॉक्साइड मिला ONA, इसका हम एसिडिफिकेशन करा देंगे, कैसे, अब ये भी बताया है, डाइल्यूटेड HCl से करा दो, डाइल्यूटेड HCl से करा दो। डाइल्यूटेड HCl क्या करेगा, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस निकलेगा, Na प्लस O माइनस निकलेगा, तो यहाँ से NaCl हो जाएगा, और यहाँ से H से जुड़ जाएगा, और यहाँ से फेनॉल बन जाएगा, फेनॉल बन गया, OH फेनॉल बन गया। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, फिल दूंगा, फिर रुक जाओ, समझा रहा हूँ, फिल दे रहा हूँ। यहाँ पे OH फेनॉल मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ONA, अब O और Na के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे माइनस पे प्लस, कितनी बच्चों वाली चीज बताना पड़ रहा है, क्या बताएं। और यहाँ पे H और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे प्लस और इस पे माइनस। अब ये प्लस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na प्लस Cl माइनस कर दीजिएगा, तो NaCl बाहर निकल गया, और O को H ने खींच लिया अपनी तरफ, OH फेनॉल मिल गया, ठीक है। क्लियर है, अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसका फील लो, फिर से इसका देखो, फिर से समझो कि क्या हुआ कहानी में। हमने क्या लिया, 2 मोल NaOH का लिया, ठीक है। तो पहले मोल NaOH का हमने यूज किया, यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, और यहाँ पे हर साइड में हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन, अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन, इसमें बेंजीन में। तो इसमें क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ पे दिया, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकला, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब Na प्लस Cl माइनस को खींचेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि यहाँ Cl जो है बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, यहाँ से Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल आएगा, लिविंग ग्रुप है, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। Cl माइनस सबको पता होगा, पूरी हमने 20 मिनट की वीडियो बनाई है लिविंग ग्रुप पे। अगर दिक्कत हो तो यूट्यूब पे टाइप करो लिविंग ग्रुप बाय मैथमेटिकल इंग्लैंड, पूरा इन डिटेल वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, NaCl हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही प्लस चार्ज आएगा, क्या घबराओ मत, तुम्हारा प्लस चार्ज हम नहीं आने देंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये जो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तुरंत यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, चार्जेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना बेंजाइन, ठीक है। बेंजाइन जो बना हमारा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना बेंजाइन, थोड़ा ऊपर लिख लो कि कंफ्यूजन ना है। बेंजाइन हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजाइन देखो, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री नहीं है, इसलिए बहुत ही अनस्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर से दूसरा मोल NaOH का यूज करेंगे, यहाँ पे OH माइनस फिर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। OH माइनस को क्या दिख रहा है, कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कैसे, यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक कर, ये जो इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये इसका बॉन्ड, ये अपना बॉन्ड माइग्रेट करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, हटाक से इस पे आ जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, हट गया बॉन्ड। यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, वैसे OH प्लस देखेगा, तुरंत इसको लालच आएगी, ये प्लस के पास तुरंत अटैक करेगा, और यहाँ से OH जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे इसको इसका नेगेटिव चार्ज हटाना है, कैसे हटाएगा, H क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा O को, और यहाँ से H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल के इसके पास चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा, और यहाँ पे से जुड़ जाएगा, बढ़िया ठीक ठाक हो गया। यहाँ पे OB माइनस आ गया। अब यहाँ से OH माइनस निकला था, Na प्लस बचा था, Na प्लस ने क्या कहा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और O के पास माइनस, Na के पास प्लस,
यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, ये इसके ये NaO से चिपक जाएगा, यहाँ पे ONa मिल गया, सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया। उसके बाद हमने क्या एसिडिफिकेशन करा दिया, सोडियम फेनॉक्साइड डाइल्यूटेड HCl के साथ में NaCl बाहर निकल गया, OH जुड़ गया, फेनॉल बना दिया। ठीक है, ये इसका होल मैकेनिज्म है। ठीक है, और पूरा इसका इन डिटेल फील हमने आपको इसे दे दिया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए गाइस, इसका नोट डाउन करिए, फिर हम सेकंड केस पे बात करते हैं। नोट डाउन करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं, उसका भी हम अच्छे से फील लेते हैं। फील बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री में फील होना चाहिए, फिजिक्स में फील होना चाहिए। ठीक है, फील लो, सब क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड केस डालो। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक सुना सुना लग रहा होगा। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इतना गंदा लिखते हैं यार, एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसमें क्या लेंगे? ठीक है, देखो समझो, बेंजीन रिंग लेंगे। ठीक है, बेंजीन रिंग लेंगे, इसका हम करा देंगे फ्यूमिंग। कहीं कहीं लिखा होता है फ्यूमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 ये सब आपने पढ़ा होगा, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन। ठीक है, SO3H, देख लो इसका स्ट्रक्चर यार, इधर बना दे रहा हूं साइड में, याद आ जाएगा, तुरंत याद आएगा। मैं भी फिर बता दे रहा हूं, ऑर्गेनिक बार बार पढ़ो, ऑर्गेनिक बार बार रिवाइज करो, ऑर्गेनिक को बार बार रिवाइज करो, तभी क्लियर होगा। या फिर ले सकते हो, और ले सकते हो ओलियम H2S2O7। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा हमें? यहां से हमें मिल जाएगा, ठीक है, SO3H यहां से जुड़ जाएगा, H2SO4 की फॉर्म में SO3 यहां से, यहाँ पे ये भी दे सकते हो हम। ठीक है, अब ये सब डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मतलब इतना इन डेप्थ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब आपको आता होगा बेसिक सी चीज। ठीक है, यहाँ पे SO3H हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमने फिर करा दिया यहाँ पे यही हमारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अरे लिख लो यार, ये लिखा हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसका करा दो NaOH के साथ में, यहाँ पे HOH रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, और Na जाके इससे जुड़ जाएगा। पढ़ो, फील लो, मतलब गाना गा के फील लो, मतलब जैसे ये यहाँ पे क्या मिला हमें? सोडियम, इधर साइड में देखो कि, अरे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, नहीं आया, सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब यहां से फिर इसके आगे क्या करोगे? यहां से इसका करा दो 2 मोल ऑफ NaOH से। ठीक है, NaOH का 2 मोल ले लो, NaOH, और 1 मोल और ले लो NaOH। ठीक है, 2 मोल ले लो NaOH का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी देखा करो। टेम्परेचर कितना रहेगा? वही उतना ही टेम्परेचर, 623 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ही होता है, हाई टेम्परेचर पे ही होता है। ठीक है, अब NaOH का 2 मोल लेने से क्या हुआ? यहाँ पे देखो, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, पहला तो रिमूवल ऑफ वाटर हुआ। यहां से Na2SO3 निकल सकता है, देखो, यहां से Na, देखो, फील लो, यहां से Na, यहां से NaSO3, Na2SO3 मिलके निकल सकता है, और यहाँ पे ONa जाके जुड़ जाएगा इससे। अरे यार, यहां से जो ये Na है,
यहाँ पे इसके साथ में अगर ज्वाइंट होके निकलेगा तो कितना क्या होगा, तो यहाँ पे ये Na2SO3 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें यार, बेसिक सी चीज में क्या दिक्कत, ठीक है। ONA जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बंदूक चलेगी बंदूक चलेगी। ONA सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया हमें, हमारा अच्छा खासा चीज हमें मिल गया, सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया, ठीक है। सोडियम फेनॉक्साइड मिल गया, अब कुछ नहीं करना है, एसिडिफिकेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अब इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो होगा इससे जाके ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ पे फेनॉल बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे फेनॉल बना लेगा। फिर से क्या हुआ देखो, यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे मैं फ्यूमिंग H2SO4 या फिर ओलियम H2H2O7 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका हमने करा दिया NaOH के साथ में इन द एक्वस स्टेट, तो यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, Na जाके से चिपक गया, SO3 Na हो गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हमें मिल गया, प्राप्ति हुई इसकी। हाई टेम्परेचर पे 623 केल्विन पे हमने क्या किया, 2 मोल NaOH का लिया, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर किया, Na जो यहाँ पे था एक था ONA बचा, एक Na बचा। अब Na जाके यहाँ से SO3 Na के साथ में मिल जाएगा और Na2SO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और जो यहाँ पे ONA बचा था वो यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो ONA यहाँ पे चिपक गया, तो यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड आयन मिला। अब इसका हमने एसिडिफिकेशन करा दिया डाइल्यूट HCl से, एसिडिफिकेशन कराया डाइल्यूट HCl से, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमें फेनॉल की प्राप्ति हुई, ठीक है, फेनॉल मिला हमें, क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, ठीक है। इससे भी हमने देख लिया कि क्या होता है, यहाँ पे हमें इससे भी फेनॉल मिल गया, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नोट डाउन करो। तो देखिए गाइस, थर्ड देखो, ठीक है, थर्ड देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला जो बता रहा हूं, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट है। यहां से इससे हम लगभग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, इससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं इससे, ठीक है। देखो, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। यहां पे देख लो क्या फॉर्म होगा, देख लो, उसे भी लिख दो, बेंजीन, अभी देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है, अभी फील आएगा अभी जब लिखूंगा तो। डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, डाइजोनियम भी बोल सकते हो, क्लोराइड लिख लो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसका देखो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका फील लो, फील बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या लेते हैं, हम एनिलीन लेते हैं, 1 डिग्री का एनिलीन, यहाँ पे एनिलीन लेंगे NH2, इसी को हम बोलते हैं एनिलीन, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, एनिलीन सब लोग जानते हैं, एनिलीन लेते हैं, ठीक है। और इसका हम करा देते हैं NaNO2 से, NaNO2 से HCl से, ठीक है, या फिर करा सकते हो HNO2 से, NaNO2 और HCl, ठीक है। और बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे होता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 से 278 केल्विन, मतलब बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे होता है। और यहां पे हमें मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहां से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है, N2 प्लस Cl, इसी को हम बोलते हैं बेंजीन
डाईएजोनियम क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद HOH वार्म, HOH हाइड्रोलिसिस करा देना है, HOH वार्म। यहां से क्या होगा, यहां से HCl के फॉर्म में बाहर होगा, N2 बाहर होगा, HCl के फॉर्म में बाहर होगा, और यहां से OH जाएगा, छपाक से इससे OH जो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म करेंगे तब फील आएगा कि हुआ क्या है। NaNO2 हो सकता है, या फिर बुक में लिखा होता है HNO2, ठीक है, वो भी सही है। इसका जब मिक्स करोगे तो वही निकलेगा, NaCl HNO2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। यहां पे हमें फेनॉल मिला, ठीक है। नोट हो गई तो इसका मैकेनिज्म बताया बढ़िया से, नोट हो गया। चले 1 2 3 मैकेनिज्म करेंगे वो सारा फील आ जाएगा, मैकेनिज्म करेंगे सब फील आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म फील तो मैकेनिज्म से ही आता है। कितना गंदा लिखते हैं, छी छी। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म फील देता है। हाँ चलो देखो हुआ क्या, पहले देखो यहाँ पे हमें क्या मिला था, हमने क्या लिया था NaNO2 प्लस HCl, यहां से क्या देखो Na प्लस और Cl माइनस, यहां से NaCl बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा, और यहां से HNO2, ठीक, HNO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब इसका देखो यूज क्या है, भी देखो भी सारा फील आएगा HNO2, ठीक। तो HNO2 का स्ट्रक्चर हम बनाए तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, HON डबल बॉन्ड, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका हम करा देंगे पहले HCl से, ठीक है। HCl से मतलब इसका हम HCl से कराएंगे, तो HCl से H+ हम लेंगे, तो H+ कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। अब सबको यहाँ पे पता है कि H+ यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से अटैक करेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, और यहाँ से देखो बढ़िया, यहाँ से अटैक करेगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, तुरंत गम से H पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन को डिस्टर्ब कर देगा और बढ़िया से अच्छा खासा काम बना लेगा। यहाँ पे H दिख रहा है तो यहाँ पे इसे अटैक करने में बहुत प्रॉफिट है। पे HOH डबल बॉन्ड O पे प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन वैसे इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम उसे प्लस चार्ज दोगे बहुत गुस्से में, तुरंत इसके बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन बगल से खींचेगा और रिमूवल ऑफ वाटर कर देगा, माइनस ऑफ H2O, रिमूव हो जाएगा बेचारा, बहुत खुश, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज खत्म, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज खत्म, और यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होगा, N ने अपने ऊपर भार लाद लिया पॉजिटिव का, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ये मिला हमें, ठीक है, यहाँ पे ये मिला, नाइट्रोजोनियम आयन मिला, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजोनियम आयन, नाइट्रोजोनियम आयन, ठीक, यहाँ पे हमें नाइट्रोजोनियम आयन मिला। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ से इसके आगे भी देखो क्या कहानी क्या बनेगी वो देखना है, ठीक है। इरेज करें, 1 2 3 इरेज कर रहा हूं, इसके आगे मैकेनिज्म देखो, ये सारा मैकेनिज्म का पार्ट है। तो यहाँ पे इसका नाइट्रोजोनियम आयन का यूज अभी हम करेंगे, देखो नाइट्रोजोनियम, और वहां से देखो H+ निकला था और Cl माइनस एज इट इज बचा हुआ है, याद रखना, ये नहीं कि बाद में कहो कि कहां से आया Cl माइनस, अभी रिएक्शन में यूज हो रहा था, H+ निकला है, Cl माइनस का यूज करना है हमें नाइट्रोजोनियम आयन का। चलो देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने एनिलीन लिया था, NH2, इसका हमने करा दिया नाइट्रोजोनियम आयन, जो हमने अभी फॉर्म किया नाइट्रोजोनियम आयन। अब N+ क्या कहेगा, ये नाइट्रोजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम इससे प्लस चार्ज दोगे गुस्से में, कहेगा घबराओ मत, यहाँ पे मैं अपना बैलेंस सेल का, और इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने इसने क्या किया, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, ये तो भैया खुश हो गया, लेकिन इसने अपने ऊपर भार लाद लिया। क्यों, देखो इधर, इसने कहा ठीक है भैया परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन देंगे, इसे अपनी तरफ खींच लेगा और नाइट्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा और अपने से ज्वाइंट कर लेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज डाल देगा। घबरा रहा था बेचारा, इसके साथ तो बड़ा बढ़िया काम हो गया।
ठीक है। यहाँ पे तुरंत इसके बाद इसके लोन पेयर, ये अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो यहाँ पे अपने साथ तो नाइंसाफी कर लिया इन्होंने, किसी के साथ इन्होंने फायदा भी कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया, अब क्या हो सकता है। यहाँ पे इनके पास, सर के पास प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे इन्होंने बढ़िया इसे फ्री कर दिया प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या, इसके पास प्लस चार्ज कहेगा भैया नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन से क्या कहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहाँ से H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे H प्लस बाहर निकल जाएगा और H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहां से कुछ ये बनेगा, यहां से H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये यहाँ पे तो बड़ी अच्छी चीज फॉर्म हो गई। अभी आप भी सोचेंगे कि क्या कह रहे हैं सर, हाँ यहाँ पे आप टोटोमेरिज्म करेंगे। अब टोटोमेरिज्म तो आता ही होगा आपको कि अगर मान लो कहीं एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड है और एक्स पे एच है, तो एक्स का जो एच होता है यहाँ पे जेड से जुड़ जाता है, जेड का डबल बॉन्ड एक्स पे आ जाता है। फिर से सुनो, एक्स का जो एच होता है वो जेड से जुड़ जाता है और जो जेड का डबल बॉन्ड होता है वो एक्स पे आ जाता है। ठीक है, यही होना है इसमें, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, ठीक है, यहां पे इसका डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, एच उससे जुड़ जाएगा, तो टोटोमेरिज्म हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहां पे कुछ इसका इस प्रकार से होगा, यहां से देखो बढ़िया चीज हो रहा है, देखो किसी को दिक्कत, एच का यहाँ पे चला है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां चलाया है, एच इसका यहाँ पे उतर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका लोन कैसे निकल गया। अब देखो हाइड्रोजन के पास होता है उसका लोन पेयर, ठीक है, यहां से जो H प्लस निकला था वो देखो, वो H प्लस कहीं वेस्ट नहीं होगा, वो H प्लस यहां से निकला था, देखो रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से H प्लस निकला था। अब ये H प्लस जो निकला था यहाँ से, ये वेस्ट नहीं होगा, ये H प्लस घूम के खटाक 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 जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। तो लोन पेयर पे अटैक करने से इसे बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा, जो कि इसे पता है, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा और ऑक्सीजन, देखो अभी होगा क्या, देखो कहानी देखो, सब समझ में आएगा। डबल बॉन्ड, यहां से ऑक्सीजन से एक H मतलब ये जुड़ के ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन वैसे इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम उसे प्लस चार्ज दे रहे हो बहुत गुस्से में, बगल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा भैया, जैसे ही बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, यहां से आगे वाले लिख लो, तो तुरंत रिमूवल ऑफ वाटर यहां से होगा, कैसे ये भी देख लो कैसे, यहां से तुरंत रिमूवल ऑफ वाटर होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फ्री हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, N डबल बॉन्ड N और इस पे आ गया प्लस चार्ज भैया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, थोड़ा जमता कम है। अब इसके पास भैया यहां से हाइड्रोजन निकला था, तो इसके पास लोन पेयर तो बचा था, अभी लोन पेयर क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, जैसे ही यहाँ पे अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देगा, यहीं से वहां पे कमाल की चीज होगी, वैसे ही यहाँ पे बहुत कमाल की चीज होगी, वो भी देख लो क्या होगी, यहाँ पे तुरंत ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे दिया और अपना मुसीबत ले लिया। अब एक ना एक को तो मुसीबत लेनी पड़ेगी, एक को बचाने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब वहां से जो Cl माइनस, देखो जो वहां से हमने लिया था HNO2 प्लस HCl, ठीक है, वहां से H प्लस निकला था, बट Cl माइनस वहां पे बचा था, और जो वहां पे Cl माइनस बचा था, जो वहां पे Cl माइनस बचा था, जो वहां पे Cl माइनस बचा था, उसका यहाँ पे करा देंगे इससे, इसके साथ में, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इसे खींच देगा, ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अपनी तरफ इसे खींचेगा। अभी बच्चों वाली चीजें आपको क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो इसे तो एक तरीका ये भी करने का कि N थोड़ा अच्छा बनाओ वरना ऊपर से गड़बड़ हो जाएगा। एक तरीका इसे डिनोट करने का ये है
लिख दो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चिपक गए, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि बच्चों को ज्यादा पसंद आता है, ऐसे भी लिख सकते हो N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस। यहां पे हमें मिल गया बेंजेन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट। इसका होल मैकेनिज्म उन्हें बता दिया आपको, इसका फील आ गया होगा आपको, अरे फील आ गया होगा आपको कि क्या हुआ। फिर से देखो हुआ क्या, ठीक है। हमने क्या लिया, हमने एनिलीन लिया और पहले स्टेप में हमने यहाँ पे नाइट्रोजोनियम आयन वहां से हमने प्राप्त किया, HNO2 प्लस HCl से यहाँ पे हमने नाइट्रोजोनियम आयन प्राप्त किया। नाइट्रोजोनियम आयन जो हमें मिला उसका हमने ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, इसके लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे दिया, यहाँ से जुड़ गया और अपने ऊपर मुसीबत ले ली प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन वैसे इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुम उसे प्लस चार्ज दोगे उसे बर्दाश्त नहीं, तुरंत आपने इसके बैलेंसर का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, अपना बढ़िया फ्री हो जाएगा। यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है, यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 1,3 माइग्रेट, ठीक है, 1,3 हाइड्राइड माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेशन कर दो 1,3 हाइड्राइड माइग्रेशन 1,3, ठीक है। हाइड्राइड देखो ये इसका हाइड्रोजन यहाँ पे चला है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ चला है, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ गया, पे टोटोमेरिज्म हुआ, यहाँ का H यहाँ कूद आया और इसका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे चलाया, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ, ठीक है। अब जो यहाँ से H प्लस के फॉर्म में जो यहाँ से निकला था वो यहाँ से H प्लस फिर जाके ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन को प्लस चार्ज बर्दाश्त नहीं है, ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज देखेगा तुरंत यहाँ के बगल से इलेक्ट्रॉन से, बगल के नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तुरंत रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये कहता है कि अब एक ना तो एक सही, तो ये अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये N पे पॉजिटिव चार्ज हट जाता है और अपने सिर पे भार ले लेता है, कहता है एक नहीं तो एक पे तो लेना ही पड़ेगा, तो ये कहता है ठीक है चलो हम लेते हैं। अब यहाँ से N2 देखो, यहाँ से N2 प्लस मिल गया हमें, ठीक है। बचा था हमारे पास Cl माइनस, पिछला हमने H प्लस निकाला था, Cl माइनस वहां से रह गया था, वही Cl माइनस यहाँ पे अटैक कर दिया, N2 प्लस Cl माइनस मिल गया। तो यही होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ फॉर्म कर सकते हैं हम, ये मिल गया तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। और ये सब इंडस्ट्रियल है, छोटे मोटे लैब में नहीं कर पाओगे, क्लियर है, नोट डाउन करो। देखो देखो 4th नंबर हेडिंग लगाओ, 4th नंबर फ्रॉम क्यूमीन, या फिर कह सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। स्ट्रक्चर भी आप सोच रहे होंगे इसका कैसा है, देखो कैसा होगा स्ट्रक्चर, ये CH3 ये होता है क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसे बोलते हैं। देखो पहले होगा क्या, यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे क्या उसे, देखो पहले हम यहाँ पे एक बेंजीन लेंगे, ठीक है, बेंजीन ले लो, बेंजीन का करा दो H3PO4 के साथ में हीट कर दो, और यहाँ पे वो ले लो, प्रोपेन ले लो, प्रोपाइल ले लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लो, ठीक है, और ले लो यहाँ पे H3PO4 ले लो और हीट कर दो।
हीट कर दो, हीट करने से क्या होगा, यहाँ से H3PO4 का काम क्या होता है, H प्लस आयन देना, H प्लस आयन देगा। जो ये H प्लस आयन देगा वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेगा, निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे अटैक करेगा। तो पहला तो ये मिलेगा CH3CH पे यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे CH3 मिला, ठीक है, क्लियर है। हाँ, और यहाँ पे ये तो एज इट इज ऐसे ही था, ऐसे ही आ गया। देखो भी बहुत मजेदार चीज होने वाली इसमें, बोरिंग मत फील करो। अब यहाँ पे सबके पास पता है, हर कार्बन के पास यहाँ पे बेंजीन रिंग में हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लें, किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका H प्लस निकला था, देखो देखो यहाँ पे ये एज अ वर्क क्या कर रहा है, कैटालिस्ट का कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड करने का वर्क कर रहा है, ना कि ये सब कर रहा है। अब ये जो H प्लस आयन दिया था, इसको अपना H प्लस आयन चाहिए, यहाँ पे HPO4 H2PO4 माइनस के फॉर्म में इस पे अटैक करेगा, यहाँ से H प्लस यहाँ से अटैक कर देगा। देखो यहाँ से H3PO4 है, तो यहाँ से जब H प्लस निकलेगा तो ये H2PO4 माइनस आयन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये H2PO4 माइनस आयन बचेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसका H प्लस खींचेगा, ठीक है। देखो यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देके H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल के इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल के इससे खट 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 आएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बेसिक सी चीजें बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, और जैसे इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे ये अटैक कर देगा, तो अगले स्टेप में ये होगा, CH3 ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसे इरेज कर दें, इसका कोई फर्क नहीं है, ये तो नीचे लिखा हुआ है, समझाने के लिए मैंने बता दिया था। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH3 क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिख दो यहाँ पे, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसका क्या करेंगे हम एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे। एरियल ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, अभी देखोगे, फील आएगा, वेट करो। एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे, यहाँ पे क्या मिला, CH3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे, O2 लेंगे, तो O2 एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H, जहां भी H होगा वहां पे क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सबको पता है, जहां पे सनलाइट वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे C और हाइड्रोजन के बीच में होमोलिटिक फ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पे H डॉट C डॉट निकला होगा, और ऑक्सीजन के बीच में होमोलिटिक फ्यूजन हुआ होगा, O डॉट, एक डॉट उससे लड़ गया, एक डॉट उससे लड़ गया, मतलब अटैच हो गया, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बनेगा। बहुत ही मजेदार चीज बनेगी, देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। यहाँ पे एक O इससे जुड़ गया, ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, एक O होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, O डॉट मिला, HOC डॉट, एक C डॉट से जुड़ गया, एक H से जुड़ गया, ठीक है, एक H से जुड़ गया, बॉन्ड को छोटा कर दो, फील है, एक इससे जुड़ा, एक H से जुड़ा, ठीक है, एक H से जुड़ा, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, एक C से जुड़ा, एक H से जुड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ठीक है, H2, ठीक है। यहां से ये बाहर निकल जाएगा और यहां से बना लेगा, पहले तो एक यहां से C जुड़ेगा, एक ये बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये हमारा बन गया एसीटोन,
और एक बनाएगा हमारा जो मेन है फिनॉल, और ये बाहर निकलेगा, OH बचेगा, फटाक से स्प्रेड कर देखो OH बचेगा यहाँ पे। फिनॉल बन गया, ठीक है। फिनॉल बन गया। आपको यहाँ पे आता भी है, जे में पूछता भी है कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो जो कम पढ़े होंगे वो कहेंगे कि भैया एक प्रोडक्ट फिनॉल बनेगा। नहीं, प्रोडक्ट दो बनते हैं, एक एसीटोन बनता है सिंपलेस्ट कीटोन, और एक फिनॉल बनता है। दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कंपाउंड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पूछता नहीं है, ठीक है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।